हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ थ्री एकेडमी। तो आज हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिसमें हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना है। तो आइए, आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल गिवन है, उसी को हम सॉल्व करते हैं। सो व्हाट इज द एग्जांपल? एंड दैट इज इम्पोर्टेंट एग्जांपल। इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स को हम कैसे करते हैं वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है और जानना है। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस एग्जांपल। Okay. So what they asking? Prove that the nth derivative dn of dxn. It means nth derivative of this function x e to power x cos alpha, and this is your cos of x sin alpha. Okay. ओके, वी हैव इज जस्ट इक्वल टू, इसका जो nth डेरिवेटिव है दैट इज इक्वल्स टू ई द पावर एक्स कॉज अल्फा, ओके, इनटू कॉस कॉस एक्स साइन अल्फा प्लस एन अल्फा। दिस इज द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन ई की पावर एक्स कॉस अल्फा कॉस एक्स साइन अल्फा। इसका nth डेरिवेटिव है। ठीक है, तो आइए देखिए, अगर हम डायरेक्टली इसको फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर हम करने जाएंगे तो हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, हमारा आंसर नहीं आएगा। तो हम कुछ टेक्निक्स, कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखेंगे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को आपको प्रैक्टिस करना होगा कि हमें क्या एज्यूम करना होता है, किसका nth डेरिवेटिव लिखना होता है, तब हमारे पास ये फंक्शन प्राप्त होगा। ओके, तो वी आर जस्ट हैव दिस वन। ओके। ओके, सो लेट अस सी कि इस तरीके प्रॉब्लम्स को हम कैसे करते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी आते हैं कि व्हाट विल बी द nth डेरिवेटिव ऑफ सच टाइप ऑफ फंक्शंस। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिएगा कि हम इस सॉल्यूशन को किस तरीके से लिखते हैं और आपकी टेक्स्ट बुक में कैसे लिखा गया है, उस चीजों को पूरा आपको ध्यान देना है। एक चीज हमें पता है, वी नो दैट वी नो दैट the nth derivative of dn of e to power ax is just equal to a to power n e to power ax। ओके, nth डेरिवेटिव ऑफ e की पावर ax ये तो हम कैलकुलेट ही कर चुके हैं, क्या होता था a की पावर n इंटू e की पावर ax, वी नो दैट। अब हम करने क्या वाले हैं, इसमें हम रिप्लेस करेंगे a की जगह पर एक वैल्यू दैट इज e की पावर i अल्फा। तो यार पुट, तो हम सेटिंग करते हैं अपनी कि कैसे हमें इस एक्सप्रेशन को, जो nth डेरिवेटिव हमें प्रूव करना है वो कैसे आएगा। उसके लिए एक हम स्टेप बाय स्टेप एक हम सेटिंग करेंगे और सेटिंग को करते हुए वहां तक हम पहुंचेंगे। ठीक है, तो आइए जरा, तो हमको ये चीज पता है, वी नो दिस थिंग कि nth डेरिवेटिव e की पावर ax इज जस्ट इक्वल टू a की पावर n e की पावर ax। अब इस a की जगह पर रिप्लेस करेंगे, क्या रिप्लेस करेंगे, लेट अस पुट, putting this is a is just equal to e की पावर i अल्फा। ठीक है, तो जब हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा ऑन बोथ साइड, तो क्या हमको मिलेगा, वी ऑप्टेन क्या हमको मिलेगा, सो लेट अस पुट, तो nth डेरिवेटिव ऑफ e की पावर, अब अल्फा की जगह a की जगह क्या लिखना है, e की पावर i अल्फा। तो दिस इज e की पावर i अल्फा, ओके, इंटू एक्स। एक्स तो मल्टीप्लाई में ही है तुम्हारे पास यहाँ पर, एंड दैट विल बी इक्वल टू ई की पावर आई अल्फा की पावर एन इंटू ई की पावर, सिमिलरली दिस इज ई की पावर आई अल्फा, ये हो गया इंटू में एक्स।
सो ये कुछ हमारे पास इस तरीके से निकल के आएगा, दैट इज योर nth डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी ई की पावर x ई की पावर आई अल्फा, ये हमारे पास बना, एंड दैट इज इक्वल टू ई की पावर आई एन अल्फा, है ना, या एन आई अल्फा, एन आई अल्फा, एंड दिस इज ई डी पावर एक्स ई की पावर आई अल्फा। ये कुछ, ये जो इतना एक्सप्रेशन है एक्स ई की पावर आई अल्फा, दैट इज एक्सपोनेंट्स ऑफ ई, ई का वो क्या है, पावर है, एक्सपोनेंट है। ओके, तो ये हमारे पास जब हमने सब्स्टिट्यूट करा, हमने एज्यूम करा ए की जगह पर ई की पावर आई अल्फा। ओके, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन हमको मिला। अब हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे। सो दिस इंप्लाइज, और वी कैन से दिस nth डेरिवेटिव ई की पावर x है तो है ही है, ये जो ई की पावर आई अल्फा है, हमें पता है ना कि ई पावर आई थीटा को हम क्या लिखते हैं, दिस इज योर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमको पता है। तो हम यहाँ पर जो ई की पावर आई अल्फा है उसकी जगह पर हम क्या पुट करेंगे, वी विल पुट कॉस अल्फा, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। क्लियर, ये हम पुट करेंगे यहाँ पर, एंड दैट इज गेन दस इक्वल टू ई की पावर एन आई अल्फा, और सिमिलरली दिस विल बी ई की पावर एक्स ई की पावर आई अल्फा। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, सो इट विल बी दिस वन। ओके, तो राइट साइड में भी जो यहाँ पर एक्स पावर ई आई अल्फा है उसको भी हम लिख सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज, और दिस इंप्लाइज द nth डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स कॉज अल्फा, और प्लस दिस इज योर आयोटा एक्स साइन अल्फा, ये हमारे पास बचा इन द लेफ्ट साइड। व्हाट विल बी द राइट साइड, तो दिस इज ई डी पावर एन आई अल्फा, और यहां पर भी आ जाएगा ई की पावर एक्स कॉज अल्फा, एंड प्लस दिस इज आयोटा एक्स साइन अल्फा, दिस विल बी हियर। ओके, सो अब थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिएगा क्या सिंप्लीफाई होके आएगा। दिस इम्प्लाइज, जो हमारे पास लेफ्ट साइड में है, इसमें दिस nth डेरिवेटिव हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये e की पावर, जब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ना, अगर हमारे पास e की पावर ऐसे लिखा हुआ है x प्लस वाई, इट मीन्स यू कैन राइट एक्स पावर इंटू ई की पावर y, है ना, गुणे में घाते क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहां पर हम ये ऐसे लिख सकते हैं e की पावर x कॉज अल्फा, ये ऐसे, और इंटू ई की पावर आई एक्स साइन अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं। हमने ब्रेक कर दिया क्योंकि प्लस के फॉर्म में, एंड हेयर यू कैन जस्ट हैव, इसकी जरूरत पड़ेगी भी तो इसको अभी बाद में लिखेंगे। एंड यहां पर भी हम सेम प्रोसेस कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉज अल्फा, और इंटू ई की पावर आयोटा एक्स साइन अल्फा, ये हमारे पास मिलेगा। ओके, तो आइए जरा लेट अस सी व्हाट विल बी हैपन। तो यहां पर हो जाएगा, दिस इज nth डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स कॉज अल्फा। ओके, इसको हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं किसमें, दिस इज योर कॉस एक्स साइन अल्फा एंड प्लस आयोटा साइन एक्स साइन अल्फा, है ना, क्योंकि हम इसको फर्दर ई की पावर आई थीटा वाला फॉर्मूले से खोल सकते हैं, है ना। तो ये ई की पावर फिर से क्या हो जाएगा, कॉजल थीटा एंड प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जब क्या है, एक्स साइन अल्फा, दिस इज योर थीटा, दिस इज एक्चुअली थीटा। ओके, so this is your left hand side. Okay, what will be the right hand side, let us see. तो राइट हैंड साइड, दिस इज ई की पावर एन आई अल्फा। अच्छा, इसको भी हम अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको भी हम, ये जो एन आई अल्फा है इसको क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू कॉस एन अल्फा प्लस एयोटा साइन एन अल्फा।
ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। दिस इन दिस ब्रैकेट एंड हेयर ई की पावर एक्स कॉज अल्फा, और इट विल बी योर कॉज एक्स साइन अल्फा प्लस आयोटा साइन एक्स साइन अल्फा। ये हमारे पास एक्सप्रेशन मिलेगा। ओके, सो आइए जरा मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा हमको। सो वी विल यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास यू कैन जस्ट हैव दिस इज nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो हमारे पास अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e की पावर x कॉज अल्फा इंटू कॉज एक्स साइन अल्फा, एक तो ये हमारे पास टर्म हो गया, एंड प्लस दिस इज ई की पावर आयोटा तो है ही है यहाँ पर, ई की पावर एक्स कॉज अल्फा, ई की पावर एक्स कॉज अल्फा, ये हो गया तुम्हारे पास, और इनटू साइन ऑफ एक्स साइन अल्फा। ठीक, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को हमने ब्रेक करा। आइए जरा राइट हैंड साइड में देखते हैं हम लोग। तो राइट हैंड साइड में ये तो मल्टीप्लाई में है, ई की पावर एक्स कॉज अल्फा, तो ई की पावर एक्स कॉज अल्फा, ये तो हम मल्टीप्लाई में है, और हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको इसके साथ। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह मिलेगा कॉस एन अल्फा, ध्यान दीजिएगा, एन अल्फा इंटू कॉस एक्स साइन अल्फा, ये हो गया तुम्हारे पास, ठीक। फिर इसको जब हम दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, से हमने कॉस एन अल्फा को मल्टीप्लाई करा, ये तो हमारे पास मल्टीप्लाई में है तो ये बाहर ले लिया। अब हम ये फैक्टर और ये फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लाइक ए प्लस बी एंड दिस इज योर सी प्लस डी, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए का पहले सी के साथ होगा, ए का फिर डी के साथ होगा, फिर बी का सी के साथ होगा, बी का डी के साथ होगा, तो चार टर्म हमारे पास बनेंगे। तो पहले कॉस एन अल्फा मल्टीप्लाई विद कॉस एक्स साइन अल्फा, और फिर ये दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज आई कॉज एन अल्फा इंटू साइन एक्स साइन अल्फा। क्लियर, ये हो गया। फिर हमारे पास सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई होगा इन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म से, तो दिस इज आयोटा साइन एन अल्फा एंड दिस इज योर कॉस एक्स साइन अल्फा, ओके, एंड देन आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का हो जाएगा, एंड दिस इक्वल्स टू साइन एन अल्फा एंड दिस इज योर साइन ऑफ एक्स साइन अल्फा। ओके, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट हमने कर लिया, दो फैक्टर्स थे उनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफाई करेंगे, तो दैट विल बी व्हाट, ई एक्स कॉज अल्फा, दैट इज ओके। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कॉस एन अल्फा कॉस एक्स साइन अल्फा ये है, और माइनस का साइन एन अल्फा साइन साइन एक्स साइन अल्फा है। इट मीन दैट हेयर इज द फार्मूला, किसका फार्मूला है, सिंस यहाँ पर लिख दिया, सिंस कॉस ए प्लस बी इज जस्ट इक्वल टू व्हाट, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉस ए प्लस बी। ओके, एंड साइन का भी फार्मूला हमें पता है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला, दैट इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, द फर्स्ट टर्म दिस वन और दिस वन मेक्स द कॉस फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, कॉस ए प्लस बी, ए यहाँ पर एन अल्फा अगर आप ले लीजिए, तो दिस इज योर एन अल्फा प्लस का एक्स साइन अल्फा, ये हो गया तुम्हारे पास कॉस के साथ, प्लस आयोटा वाले टर्म को अगर हम आयोटा बाहर ले लें, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स साइन अल्फा cos n alpha and this is cos n alpha cos x sin alpha and this is sin n alpha। तो यहां पर जो फार्मूला बनेगा दिस इज साइन वाला फार्मूला बनेगा, इट मींस इट विल बी n alpha प्लस x sin alpha। तो ये तुम्हारे पास फार्मूला बना, एंड फ्रॉम दैट यू गेट
this thing. This is e की power x cos alpha into this is your cos x sin alpha plus n alpha plus this is iota e to power x cos alpha and this is your sine of n alpha plus x sin alpha. क्लियर? सो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब हम लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड में एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। तो जब हम रियल पार्ट को nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा एक रियल वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी अ रियल वैल्यू। जब इमेजिनरी पार्ट को करेंगे तो इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी। तो इट मीन्स दैट, है ना, सो यू कैन से इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज nth डेरिवेटिव e की पावर x cos अल्फा इंटू cos x sin अल्फा ओके, e की पावर x cos अल्फा, एक ये डेरिवेटिव हो गया प्लस हमने आयोटा बाहर लिया और nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, इट मींस e की पावर x cos अल्फा इंटू साइन x sin अल्फा। ओके, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर हम राइट साइड में अगर हम देखें तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या क्या हमारे पास आ रहा है, तो दिस इज योर रियल पार्ट x cos अल्फा एंड इंटू cos x sin अल्फा प्लस n अल्फा प्लस इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ e की पावर x cos अल्फा इंटू साइन n अल्फा प्लस का x sin अल्फा। क्लियर? तो दिस इज द एक्सप्रेशन एक्चुअली। और अब हम यहां पर देख सकते हैं कि रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। इट मींस जो nth डेरिवेटिव है, दिस इंप्लाइज द nth डेरिवेटिव ऑफ द रियल पार्ट, इट मींस e x cos अल्फा इंटू cos x sin अल्फा का जो nth डेरिवेटिव है दैट विल बी इक्वल टू e की पावर x cos अल्फा इंटू cos x sin अल्फा प्लस ऑफ n अल्फा, सॉरी नॉट पाई, दिस इज n अल्फा। तो ये हमारे पास हमें प्रूव करना था, इट वाज द क्वेश्चन कि e की पावर x cos अल्फा cos x sin अल्फा का जो डेरिवेटिव है nth ऑर्डर डेरिवेटिव दैट विल बी x e की पावर x cos अल्फा cos x sin अल्फा प्लस n अल्फा। अच्छा, समटाइम्स दे आस्क सिमिलरली, ये तो एक हमारे पास रिजल्ट मिल गया, हो सकता है आपसे पूछ ले कि nth डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन जो इमेजिनरी पार्ट में है एंड जो nth डेरिवेटिव है इमेजिनरी पार्ट दैट इज इक्वल टू e की पावर x cos अल्फा इंटू साइन x sin अल्फा is just equal to what? That will be equal to imaginary part. It means e power x cos alpha into sin x sin alpha plus n alpha. ओके, सो दिस आर द पॉइंट। तो हमें एक्चुअली हमें तो ये फाइंड करना था, बट आपका सेकंड वाला भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रूव दिस। तो प्रूव जो है इसी मेथड से, इसी टेक्निक से आपको करना है। आपको पता है e की पावर अल्फा एक्स या ए एक्स का जो है डेरिवेटिव होता है ए के पावर एन इंटू e की पावर ए एक्स। उसमें फिर रिप्लेस करना है a की जगह पर e की पावर आई अल्फा। जब उसको रिप्लेस करेंगे तो लेफ्ट साइड में एक इमेजिनरी पार्ट बनेगा, एक राइट साइड में इमेजिनरी पार्ट बनेगा और दोनों इक्वेट हो जाएंगे। इसी तरीके से रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे तो आपका प्रॉब्लम का आंसर आ जाएगा। ओके, तो आई होप सो कि समझ में आया होगा। तो भी दिस प्रूव्ड द रिजल्ट, तो दिस प्रूव्ड, यही हमें फाइंड करना था। तो आपको अगर आपसे कहा जाए कि इस क्वेश्चन करने का, प्रूव करने का या nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का, तो आप इस तरीके से करेंगे। ओके, तो आई थिंक तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, हाउ वी विल स्टार्ट टू प्रूव सच टाइप ऑफ
प्रॉब्लम्स. ओके, सो आई होप कि समझ आया होगा. तो इसको आप प्रैक्टिस करिए कि कैसे हमें प्रॉब्लम्स को किया जाता है. तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द एक्सरसाइज, है ना, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की, उसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. तो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर just subscribe the channel and learn from it. Thank you so much.